वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये मैथ्स के सेक्शन का सेकंड पार्ट है। और आपको बता दूं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हमारा एक मॉक टेस्ट था। अगर आप इस मॉक टेस्ट को लगाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। पहले के 25 क्वेश्चन हम पहली वीडियो पर कर चुके हैं। आगे से 176 से हम आगे को देखेंगे। मैथ्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, ए की इफिशिएंसी कितनी है? ए की इफिशिएंसी माना 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 1 है। ठीक है, ए की इफिशिएंसी बी से दोगुनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, तो दोनों की मिलकर इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितने दिन में कर रहे हैं? 14। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 14 × 42। ठीक है, 42 टोटल वर्क हो जाएगी। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? देखो 42 टोटल वर्क है, ए की इफिशिएंसी है 2। ठीक है, 2 इफिशिएंसी पर डे है उसकी, तो 42 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 42/2 आपका 21 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। 6 लड़के या 4 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। 3 लड़के या 10 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो 6 बॉयज हैं, या कह रहा है कि 4 पुरुष। ठीक है, या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, और नहीं कह रहा है, या कह रहा है। ठीक है, 4 पुरुष हैं, किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं और दोनों 18 दिन में कर रहे हैं। तो लड़का अकेला कितने दिन में करेगा? 18 का 108। ठीक है, 108 दिन में लड़का अकेला करेगा। और जो आदमी है वो कितने दिन में करेगा? 18 चको 36 गुना 72। ठीक है, 72 दिन में आदमी करेगा। ठीक है, 6 लड़के 18 दिन में कर रहे हैं, तो एक लड़का 108 दिन में करेगा और एक आदमी 72 दिन में करेगा। अब कह रहा है कि उस काम को 3 लड़के और 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे? दोनों की इफिशिएंसी निकाल लेंगे। यहाँ से टोटल वर्क निकाल देंगे 216। इसकी ये 3 बार डिवाइड करता है, ये 2 बार डिवाइड करता है। ठीक है, बॉय की इफिशिएंसी हो जाएगी 2 और मैन की इफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब यहाँ से क्या निकालना है? 3 लड़के, तो 2 लड़के की इफिशिएंसी 2 है, तो 2 × 3 कर देंगे, तो 6 इफिशिएंसी बॉयज़ की पर डे यूज हो रही होगी। और 10 लड़के, तो 3 और 10, 3 × 10 करेंगे तो 30 इफिशिएंसी पर डे आदमियों की हो रही होगी। 10 लड़के हैं ना, क्योंकि 10 × 3 कर दिया, और 10 पुरुष थे तो 10 × 3 कर दिया, और 3 लड़के थे तो 3 × 2 कर दिया। दोनों की इफिशिएंसी को ऐड कर लेंगे। 36 से 216 को डिवाइड करेंगे तो 36 जगह 216 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 6 दिन में दोनों उसको काम को खत्म कर देंगे। आगे चलते हैं। ए नल 10 मिनट में, बी नल 20 मिनट में टंकी को भरता है, सी नल 40 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। तीनों एक साथ खोलने पर टंकी कितने देर में भरेगी? देखो ए है 10 मिनट में, बी है 20 मिनट में। ठीक है, और सी कितने दिन में? -40। ठीक है, तो तीनों के टोटल वर्क निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तीनों का आता है 40। इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी 4, इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से बी की इफिशिएंसी 2 और सी की इफिशिएंसी -1। ठीक है, सी की इफिशिएंसी -1, तीनों को ऐड करेंगे, 4 2 6 और -1 5। ठीक है, टोटल इफिशिएंसी अगर तीनों एक साथ काम कर रहे होंगे तो 6 प्लस में होगा, 4 प्लस में होगा, 2 प्लस में होगा, लेकिन 1 माइनस में होगा। क्योंकि माइनस क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 5 × 8 40, 8 मिनट में आपका क्या है? टंकी भर जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 8 मिनट। आगे चलते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली गाड़ी 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? देखो 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। 18 से 54 कट जाएगा 3 बार, तो आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो आपको निकालना कितना है? 30 सेकंड में। इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 से 45, 450 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 450 मीटर वो 30 सेकंड में चलेगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी 10 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को रेलगाड़ी 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। ठीक है, रेल की चाल बताओ। अब देखो जो 120 मीटर प्लेटफार्म को पार कर रही होगी, उसमें क्या डिस्टेंस आ रही होगी? प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की खुद की डिस्टेंस आ रही होगी। ठीक है, और जो 4 सेकंड में उसको पार करती है, तो उसमें ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही होगी। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम 120 मीटर जो चल रही है वो 10 सेकंड में चल रही है, और ट्रेन की खुद की लंबाई, ठीक है, वो 4 सेकंड में चल रही है खुद की लंबाई। तो हम कह सकते हैं कि जो बचा हुआ बचेगा, ठीक है, 120 में प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों आएगा। ठीक है, अब देखो बचे हुए 6 सेकंड में उसने क्या किया होगा? 120 मीटर चला होगा, इतना कह सकते हैं, क्योंकि ये 120 मीटर प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की होगी, और यहाँ पर जो 4 सेकंड में चल रही होगी ट्रेन की खुद की डिस्टेंस होगी। तो 6 सेकंड में 120 मीटर चल रही है, तो हम निकाल सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड चल रही है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी यहाँ से, 6 सेकंड में 120 जाएगी, तो 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी। अब निकालना क्या है हमें कि रेल की चाल बताओ। 20 मीटर पर सेकंड
इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। एक नाविक धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, दोनों स्थिति में उसे 5 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में नाव की स्पीड ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा रहा है, तो धारा के विपरीत इसकी 3 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, और धारा के साथ 25 किलोमीटर 5 घंटे में जा रहा है, तो इसके स्पीड कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए a+b/2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, नाव की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 5 + 3/2 करेंगे तो 5 × 3 = 8, 8/2 4 आपकी नाव की स्पीड आ जाएगी। अगर हमें जल की स्पीड बोलता है, ठीक है, पानी की स्पीड बोलता है, तो हम a - b/2 कर देते, क्या आ जाता है 5 - 3/2 आपका आ जाता है 2/2, आपका 2/2 कितना होता है 1। ठीक है, नाव की स्पीड 4 आ गई और उसकी स्पीड कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तभी तो वो धारा के अनुकूल 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा है और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। 4 1 5 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। ठीक है, धारा के जो अनुकूल बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल होगी 4 किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं। 36 लीटर दूध, मिक्सर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। 36 लीटर दूध में कितना अनुपात में पानी मिलाया जाएगी, 28 रुपये लीटर हो जाएगी। ठीक है, ये दूध का रेट है। ठीक है, और वाटर का रेट क्या है 0 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे उल्टा, यहाँ बचेगा 28, यहाँ 36 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2 और 6 8। ठीक है, 28:8। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे, कटेगा ये किससे 4 से कट गया आपका 2 बार, 4 से कट गया 7 बार, तो 7:2 ऑप्शन डी है, 7:2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 7:2। आगे चलते हैं। एक डिब्बे में 50 kg दूध है। ठीक है, 5 लीटर निकाला गया और फिर पानी भर दिया गया, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी तो अंत में कितना दूध बचा। देखिए आपको यहाँ से देख लेना है कि 5 लीटर इसका कितना परसेंट होता है। ठीक है, 5 लीटर 50 का 10% होता है, तो 10% हर टाइम माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 50 था और इसमें क्या था कन्वर्ट कर रखा था हमने 50 को 2 तरीके से बांटा था। ठीक है, पहला था 50, अब 5 लीटर पानी पहली बार में 3 बार करना है, ये सिचुएशन हमने 3 बार करनी है। ठीक है, पहली बार में कितना हो जाएगा 45 और 5। ठीक है, उसके बाद 45 का 10% माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.5 निकालना पड़ेगा, तो 4.5 45 में से निकालेंगे तो ये हमारा बचेगा कितना 40.5 बचेगा। ठीक है, 10% निकालना है ना, तो यहाँ कितना बचेगा, हमने पहले निकाला 4.5, इसका 5% निकालेंगे तो निकलेगा 5 का 5% 500 ग्राम हो जाएगा 10%, सॉरी। ठीक है, 500 का 50 का 5% निकालना तो 10% निकालना 500 ग्राम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4.5 प्लस 5 लीटर ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 9। ठीक है, 9.5 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है 40.5 लीटर दूध है और 9.5 लीटर क्या है पानी है। ठीक है, उसके बाद फिर यही सिचुएशन करेंगे, फिर इसका 10% निकालेंगे, 40.5 का 10% कितना होता है 4.05। ठीक है, 4.05 तीसरी कंडीशन के लिए होगा, इसमें से माइनस कर देंगे, 4.05 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ कितना 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 36.45। ठीक है, 36.45 दूध बचेगा और बाकी बचा हुआ कितना 9.5 में इसमें भी बचा हुआ कितना बचेगा 50 लीटर में से ये बचेगा आपका 37 होने में 55.55 ये हो गया 37 और 13.55 आपका पानी हो जाएगा। ठीक है, 36.45 आपका दूध हो जाएगा। 10% निकाला, आप 10% हर बार माइनस करते रहोगे तो 2 बार, तीसरी बार प्रक्रिया में कितना बचेगा 36.45 लीटर दूध बच जाएगा आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 36.45 ऑप्शन डी था, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन डी था। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने वर्षों में 12% की दर से 3000 का SI 1080 हो जाएगा। देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, फॉर्मूला लगा देंगे। SI कितना था 1080, बेस प्रिंसिपल था आपका 3000 गुणा रेट दिया 12, टाइम निकालना है आपने। ठीक है, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, 30 के 0 से ये 0 कट जाएगा और 12 3 36 यहाँ बट्टे में जाएगा, 36 से 108 डिवाइड होता है 3 बार, तो टाइम आ गया आपका 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन डी 3.5 है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2400 को SI पर 4 वर्ष पर रखा जाता है तो मिश्रधन 3264 हो जाता है। ठीक है, तो दर क्या है। ठीक है, फिर वही बात SI वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 2400 से 12 कितना हो रहा है, मतलब
आपको मिल रहा है 3264 हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम ब्याज की बात करें, ब्याज कितना मिलेगा, 600 वो हो जाएगा, 600 दो 800, 864 आपको ब्याज मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना था 2400, इंटू रेट निकालना है, इंटू टाइम दिया है आपने, ठीक है, बट्टा 100 कर देंगे, 2 डिजिट से 2 जीरो कट जाएगा। आपको टाइम दिया है 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष दिया था। अब रेट निकल जाएगा 864 बट्टा 24 गुणा 4, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4 बचा, 4 से डिवाइड होता है 864 बट्टा 4, ठीक है। 4 दूना 8, 4 एकम 4, उसके बाद बचा 2, 24, 8 3 24, ठीक है, 218। 24 से 218 को डिवाइड करेंगे, 24 से 218, 9 को 36, 8 को 32, 24 से 218 डिवाइड होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ बचेगा 864 बट्टा 24 गुणा 4, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 बचा 24, तो 6 को 24 होता है, 216 आएगा। तो 24 से 216 कट जाएगा आपको कितनी बार, 24 से 216 कट जाएगा आपका 8 बार, ठीक है। 8 चौको 32, 9 चौको 36, 9 बार कटेगा, सॉरी 9 बार। 9 आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, 9 है रेट, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10,000 रुपये को बैंक में रखने पर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, फिर 6% ब्याज दिया गया, 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्मूला, अगर 3 क्रमागत ऐसे आते हैं तो आप प्रिंसिपल लिखो 10,000 गुणा 4%, कितना हो जाएगा 104 बट्टा 100, ठीक है, गुणा 105 बट्टा 100 गुणा 106 बट्टा 100, ठीक है। अब काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचे हुए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचा क्या 104 गुणा 105 गुणा 106 बट्टा 100, ठीक है। हमारे क्या बचा 104 गुणा 105 गुणा 106 बट्टा 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे 104 गुणा 105, 104 गुणा 105, ये आएगा 0 2 5, अगला आ जाएगा 0 0 0, फिर और अगला आ जाएगा 104, ठीक है। 104 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 10920, ठीक है। 10920, 104 गुणा 105 आ रहा है, फिर इसको 106 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 0 2 5 5 6 65, ठीक है। उसके बाद अगला आएगा, ये सब 0 हो जाएगा, 0 0 0, उसके बाद अगला आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने में वही आ जाएगा 10, कितना था 6 5 5 2 0, अगला था 0 0 0 0 0, अगला था उसके बाद सेम आ जाएगा 10920, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा 0 2 5 7 5 1 1, ठीक है। 11 57 2 जीरो बट्टा 100 भी था तो पॉइंट के बाद 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 11,575.20, ठीक है। 11,575.20 तो 1575.020, मतलब ये आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ब्याज पूछ रहा है 10,000 से 11,575 हो जा रहा था तो 1,575 आपका ब्याज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15,000 का 8% दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ट्री मेथड से करेंगे इसको। 15,000 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए, ठीक है। देखो 15,000 का 8% कितना होता है, 15,000 का 8% 150, 15 150 गुणा 8 होता है 1200, 1200 पहले साल के लिए होगा, 1200 ही दूसरे साल के लिए होगा, एक सेकेंड, 1200 ही दूसरे साल के लिए होगा और 1200 तीसरे साल के लिए होगा। अब चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज, 1200 का 8% होता है 96 और ये तीसरे साल के लिए 96, ठीक है। अब 96 का 8% होता है 96, 8 से 48 के 8 चल 4 8 9 72 72 और 4 76 7.68, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे 12 3600, ये हो गया 98 96 96 96 300 288, ये हो गया 3600 प्लस 288 प्लस 7.8, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3600 288 प्लस 7.8, ये आ रहा आपका 3845.68, ठीक है। आपका आ रहा 38, ठीक है, 3845.68, ठीक है, 68 आ रहा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है, 0.68 होगा, ऑप्शन ए कुल मिला के इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंतर्गत 5 मीटर लंबा चौड़ा रास्ता बनाया गया, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते का खर्च क्या होगा। देखो ये आप इस टाइप का रास्ता है, ये 90 है,
ये 60 है, ठीक है। इसके अंदर 5 मिनट का रास्ता बनाएगा, ठीक है, 5 मीटर चौड़ा। अब देखो लंबाई क्या होगी, 5 यहाँ से कट गई होगी लंबाई, 5 यहाँ से कट गई होगी, तो लंबाई 80 रह जाएगी। और ये चौड़ाई भी 5 यहाँ से कट गई होगी, 5 यहाँ से कट जाएगी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। देखिए पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, 90 गुणा 60, 954, 540 हो जाएगा, सॉरी 5400 हो जाएगा। और अंदर वाले का कितना हो जाएगा, 80 गुणा 50, ठीक है, 8 पंचे 40, 4000 इसका अंदर वाले का हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल 5400 माइनस 4000, तो ये आ जाएगा आपका 1400, ठीक है, 1400। अब 15 रुपये पर मीटर की दर से 1400 गुणा 15 कर देंगे, 00, 15 को 60, ठीक है, 0 हासिल 6, 15 कम 15 और 6 21, ठीक है, 21,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखो 3:4:5 आप निकाल सकते हो, ये कहीं ना कहीं एक समकोण त्रिभुज बनना होगा, ठीक है, 3, 4 और 5 इसका कर्ण होगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार कितना हो जाएगा 4 गुणा ऊंचाई कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 2 से 4 कट जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है, 6 इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। अब 6 ये अनुपात में तो हम 6x मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल 216, तो x की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी 216/6, 6 से 216, 6 × 18, 3 बचा 6 6 36, ठीक है, 36 आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। अब परिमाप कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 5x, तीनों को जोड़ेंगे तो 4 5 4 9 10 11 12x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 36 है, तो 12 गुणा 36, सॉरी कुछ गलत हो रहा है हमारा, ठीक है, 4 पंचे, अच्छा, ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई था हमारा, ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई था, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x, ठीक है, ये 6x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 216, ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 36, तो x की वैल्यू यहाँ से 6 ही आएगी x की वैल्यू, ठीक है। अब तीनों का परिमाप निकालना है, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 5 4 9 10 11 12x, 12 गुणा 6 करेंगे तो 12 से 72 इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6x स्क्वायर आएगा क्षेत्रफल निकालने में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है, इसका व्यास इतना है, तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो फॉर्मूला रख देना है, पाई आर स्क्वायर, h बराबर कितना है 1848, ठीक है, पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्यास 14 है तो आर 7 हो जाएगा, गुणा 7 गुणा h बराबर कितना हो जाएगा 1848, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, 7 से 7 कट जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1848/22 गुणा 7, 7 से फिर कट जाएगा, 7 दूना 14, बचा 4, 7 से 42, बचा 2, 28, 7 को 28, ठीक है, 22 से ये कट जाएगा कितनी बार, 22 से कम 22, बचा 4 44, 22 दूना 44, ठीक है, 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। हाइट इसकी आ जाएगी 12 मीटर। आगे चलते हैं। एक धातु के 28 सेंटीमीटर ऊंचे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां बनाई जाती हैं। गोलियों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। देखो दोनों का आयतन बराबर करेंगे और छोटे वाले के आयतन को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा गोलियों की संख्या। पहले का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, अब पहले यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 6, 6 गुणा 6 गुणा 28, 28 हाइट थी, बराबर यहाँ बचेगा 4/3 गुणा आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब कितना हो जाएगा 1/5/2, सॉरी 1.5/2, 1.5/2, 1.5/2। अब 1.5/2 क्यों किया, 1.5 व्यास है तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा, 1.5 से 3 कट जाएगा 2 बार, 2 दूना 4 से ये ऊपर का 4 कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचेगा 1.5 से आपका 6 कट जाएगा 4 बार, दूसरा 6 कटेगा 4 बार, तो बचेगा क्या, n बराबर बचेगा 28 गुणा 4 गुणा 4, अब यहाँ से बचेगा गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 2 गुणा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 28 गुणा 4 को 16 गुणा 4, ठीक है, 28 गुणा 16 गुणा 4, ठीक है, 28 गुणा 16 गुणा 4, 28 गुणा 16 करेंगे तो आपका 16 को 64 की 4 नहीं 16 से 96 के बाद 16 128 के 8 हासिल 12, 16 दूना 32 और 12 होता है 44, ठीक है। 448 गुणा 4, 4 को 16 की 8 को 32 की 2 हासिल 3, 9 8 4 को 16 17 18 19 9 1 7, ठीक है, 1792 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी 1792 है, 1792 गोलियां बन जाएंगी उसकी, ठीक है। आगे है
गोले की एक त्रिज्या में 50, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ था, ये आयतन की जगह क्षेत्रफल था, ठीक है। क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत, 50% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी, तो इसका जो फॉर्मूला लगता है x + y + xy/100, ठीक है। ये फॉर्मूला लगता है x कितना था 50 + 50 + 50 × 50/100, ठीक है। 50 × 50/100, ये 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 × 5 = 25, 50 और 50 100 + 5 × 25, ठीक है। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था, आयतन नहीं था यहाँ पर, क्षेत्रफल था, ठीक है। 125% की वृद्धि हो जाएगी। आगे चलते हैं, 193 वाले को क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ये गलत हुआ था हमारा, ठीक है। माध्य ये संख्याएं गलत हो गई थी। आगे चलते हैं, 194 में x की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक सरल रेखा है, इसका एक कोण 50 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 - 50, ठीक है। परसों ही कराया था क्लास में, तो 130 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, ये ट्रायंगल है, ऐसे ही निकाल सकते हो आपको। ये 140 है, तो अंदर वाला कोण कितना बन जाएगा आपका 40, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 90 और 40 कितना हो जाएगा, 90 40 130, तो वो होगा आपका 50 डिग्री, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपका आता है, ये सीधे फॉर्मूला बेस पे है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा a³ + b³ / a² - ab + b², ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है a³ + b³ का फॉर्मूला होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b × a² + b² - ab, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा a² - ab + b²। अब इससे कट जाएगा आपका, ये इससे पूरा ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, a + b। अब a + b को करोगे 217, b की वैल्यू कितनी थी 738, ठीक है। 217 और 738, 8 7 15 की 5 80 1 3 1 4 1 5 7 2 9, ठीक है। 955 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये कराए हैं क्लास में सारे, ठीक है। क्वेश्चन है 7 की घात 65, 6 की घात 41 और 3 की घात 57 का यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 की घात 65 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड होता है 60 64 बार, तो ये बचेगा 7 की घात 1। ऐसे ही 40 डिवाइड होता है 4 से 1, तो यहाँ बचेगा 6 की घात 1, और 3 की घात 56 डिवाइड होता है तो बचेगा 3 की घात 1, ठीक है। 7 की घात 1 7 × 6 × 3, 7 से 42, यूनिट डिजिट 2, 2 × 3, 3 दूना 6, यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर दाएं से कितने जीरो प्राप्त होंगे, ये क्वेश्चन आते हैं। और इसका सिंपल सा ट्रिक है, जो आपको संख्या दी है उसको 5 से डिवाइड करते रहो, ठीक है। ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, 20, फिर 5 से डिवाइड करो तो कितना आता है 5 × 20, तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। 20 + 4, जितनी बार डिवाइड हो रहा है उसको ऐड करेंगे, 20 + 4 24 का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, 199 वाला क्वेश्चन, 1 से 200 तक की संख्याओं के बीच 2 और 3 से पूर्णतः डिवाइड होने वाली संख्या क्या है। अब देखो 2 और 3 से पूर्णतः वही संख्याएं डिवाइड होंगी जो 2 और 3 के एलसीएम से डिवाइड हो होंगे। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, अब 6 से कितने बार डिवाइड होगा, अब देखो 6 से डिवाइड 6 होता है, 12 होता है, ऐसे कितनी बार निकालोगे, काउंट करोगे तो बहुत लंबा चलेगा। सीधे करो आप, 6 से 180 डिवाइड होता है 30 बार, ठीक है। 180 डिवाइड होता है 30 बार, फिर 180 के बाद 186 होगा, 192 होगा और 198 होगा, ठीक है। 3 ये हो जाएंगे, तो 30 + 3 33 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। 80 36 42 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्णतः 11 से डिवाइड हो जाए। अब इसका फॉर्मूला होता है कि जो ये अलग अलग सम और विषम संख्याएं आप इनको योग कर लो, ठीक है। कितना हो रहा है 8 8 4 12 और 3 15 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ कितना हो रहा है 6 और 2 9 9 और 6 और 2 8 8 और 0, ठीक है। यहाँ हो रहा है 8। अब इसको बराबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर आपको 11 से वही संख्याएं डिवाइड होती है जिनका ये सम संख्याएं और विषम संख्याओं का योग 0 आता है, ठीक है। 8 को कितना बनाना है आपने, 8 को 15 बनाना है, तो आपने यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 - 15 0 होता है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस हो गए हमारे 200 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 25 क्वेश्चन पहला पार्ट था, 25 क्वेश्चन का पार्ट 2 है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपने ये मॉक टेस्ट नहीं दिया है, पूरा फुल लेंथ 200 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट है, जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ्स और टीचिंग एप्टीट्यूड सारे सेक्शन डाले गए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।